आप देख रहे जनभावना टाइम्स और मैं हूं पारिजात। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले से संबंधित विभाग ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नापतौल कानून 2009 में अपराधों को गैर आपराधिक श्रेणी में रखने के विषय पर राष्ट्रीय वर्कशॉप का आयोजन किया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सम्मिलित हुए। वर्कशॉप में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि मापतौल कानून 2000 के दंडात्मक प्रावधानों को गैर अपराध की श्रेणी में लाना बहुत ज़रूरी है। कानून में तकनीकी गलतियों के लिए भी आपराधिक धाराएं हैं। इससे देश भर के व्यापारी बुरी तरह प्रताड़ित होते हैं। इसमें कारावास तक का प्रावधान है और जो गलत है इसमें व्यापारियों के उत्पीड़न को भी बढ़ावा मिलता है। इस मौके पर खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और इसे सरल बनाने पर जोर दिया और दूसरे राज्यों को इस पर सहमति बनाने के लिए भी अपील की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए मापतौल में गड़बड़ी से संबंधित गतिविधियों को आपराधिक कृत्य की श्रेणी से बाहर लाने की आवश्यकता है और इसके लिए राज्यों को आम सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि संशोधित प्रारूप को सार्वजनिक विमर्श के लिए रखा जा सके। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ राज्य इसे अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। इस कार्यशाला में 30 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फिर मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार। कई बार सामान्य आदमी इतना ज्यादा उसके पास समय नहीं होता है, इतना ज्यादा इन चीजों को सोचता है कि भाई ये तो मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैसे ही बहुत अनाज दे दिया, 5 किलो हर व्यक्ति को हर महीने 25 महीने तक मिले, बहुत अनाज दे दिया। गरीब आदमी शायद सोच सकता है कि ठीक है, आधा किलो कम मिला या 100 ग्राम कम मिला, मैं कहाँ भागूंगा, कल वो फेयर प्राइस शॉप वाला मेरे ही पीछे पड़ जाएगा, अधिकारी मुझे ही तंग करेंगे और मैं कहाँ कंप्लेन करूं। हो सकता है उनके लिए कठिनाई भी हो, पर जो जागरूक समाज है, जिसको इन चीजों की चिंता है, जिसको ध्यान आता है कि छोटी छोटी चीजों से समाज बिगड़ता है, समाज की सोच बिगड़ती है, और मैं समझता हूं हम सबका संयुक्त दायित्व है। इट्स ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम सबको मिलकर इसके ऊपर काम करना कि व्यवस्थाएं भी अच्छी हो, सरल हो, बेईमानी बंद हो, लेकिन उपभोक्ता का भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए और प्रैक्टिकल तरीके से रिकॉग्नाइजिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑल। पर मुझे लगता है प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, हमारे अधिकारियों की भी सुननी पड़ेगी कि भाई उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट है कि नहीं, क्या आस्ते आस्ते हम कोई तरीके से सबको डिजिटल बेस स्केल्स की तरफ लेके जा सकते हैं, कैसे अंतरराष्ट्रीय मानक को रखते हुए क्या हम कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस पे आ सकते हैं, क्या अलग अलग वस्तु की एक अलग इंपॉर्टेंस या सोचने के विचार करने की आवश्यकता है। जो ये 1 लाख केसेस है उसका कितना एनालिसिस आप सबने किया है? क्या आप लोगों ने कभी विचार किया है कि गहराई में जाएं कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स, किस टाइप के ऑफेंडर्स हैं? क्या ठेले वाले के ऊपर वही मापदंड लगेगा जो सोने की दुकान पे लगता है? ये सब चीजों को मैं समझता हूं, मेरा पर्पस ऑफ ऑल ऑफ दिस एफर्ट वाज कि आप सबका मन खुले और आपके दिल में थोड़ी संवेदना हो। भाई अभी तो सरकार में भी अच्छी तनख्वाहें मिलती है, ऐसी भी कोई हालत नहीं है कि सरकार में काम करने में कोई तकलीफ है। क्या हम थोड़ी संवेदना के साथ एक ऐसी अच्छी ईमानदार व्यवस्था इस विषय में बना सकते हैं क्या देश पर? और जो कैलिब्रेट करते हैं उसको जरा भी रियायत मत दीजिए, जो सर्टिफाई करते हैं उसको जरा भी रियायत मत दीजिए। अगर कोई व्यक्ति इंस्पेक्टर जाके गलत वेट के बावजूद अप्रूव करते हैं उसको जरा भी रियायत मत दीजिए। अगर कोई मंत्री भी इंटरफेयर करते हैं आपके काम में और बोलते हैं कह रहे उसने गलत वेट था पर उसको छोड़ दो, तो वहां पे भी आपको रियायत नहीं देनी चाहिए, आपको कंप्लेन करना चाहिए। और जो भी उस राज्य के मुख्यमंत्री है, मैं जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि वो
मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये काम बड़े जिम्मेदारी है। वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे जितने अधिकारी इसमें जुड़े हुए, पहले कैसे होता था, क्या होता था, उसमें मैं जाना ही नहीं चाहता।